गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, यदि आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कार, गहना, मशीन, पशु, शेयर या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे जंगम संपत्ति भी कहते हैं, कि रिकवरी किस तरह से की जाए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 7 और धारा 8 रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर बात करती है। धारा 7 के जो कहती है विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युत्तरण, मतलब रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। यदि कोई व्यक्ति किसी जंगम संपत्ति का हकदार है तो वह सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसका प्रत्युत्तरण कर सकेगा, मतलब उसको रिकवरी कर सकेगा। अब इसमें ऐसे व्यक्ति को भी माना गया है जो किसी संपत्ति में न्यासी के रूप में है, तो वह उस संपत्ति की रिकवरी कर सकता है। ट्रस्टी के रूप में है, मतलब न्यासी मतलब किसी अन्य व्यक्ति के हित के लिए कोई व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है न्यासी, वह व्यक्ति भी इस धारा के अंतर्गत केस कर सकता है। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत इमूवेबल प्रॉपर्टी तो हमने 5 और 6 में समझा था। अब मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब चल संपत्ति जो इधर उधर जा सकती है, वो चल संपत्ति है। अब चल संपत्ति भी दो प्रकार की होती है दोस्तों। पहली चल संपत्ति जो जिसका बाजार मूल्य मिल सकता है, जैसे मान लो आपकी कार है, टीवी है, ये बाजार में पैसे देने पर दोबारा मिल सकती है और परचेज की जा सकती है। किंतु धारा 7 में आप इस तरह की वस्तु जिसकी पहचान की जा सके, आइडेंटिटी की जा सके, जैसे आपका कोई वाहन है, उसका आपके पास गाड़ी का नंबर होता है, आप कोई मूर्ति है, उसकी पहचान होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, उसमें नंबरिंग डली हुई होती है, या कोई सोने चांदी के गहने हैं तो उसकी बिल है, उसकी किसी भी रूप में उस पर आइडेंटिटी डली हुई है, गुदा हुआ है उस पर, तो यदि पहचान की जा सकती है तो कोर्ट धारा 7 के अंतर्गत हम दावा करके उस वस्तु को रिकवर कर सकते हैं। उस वस्तु को रिकवर किया जाने के लिए उसकी पहचान हो सके, ये अति आवश्यक है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जिन्हें मतलब हम दोबारा नहीं मिल सकती, जैसे दादा की घड़ी, कोई ऐसी यूनिक पेंटिंग जिसे ऐसे पेंटर ने बनाया था जो अभी दुनिया में नहीं है, या फैमिली ज्वेलरी है, या फैमिली फ़ोटो है, या ऐसी कोई वस्तु जो दोबारा कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती है। तो जब वह वस्तु दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती तो उसका जो रिलीफ है, पैसे में हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसे उस वस्तु की ही रिकवरी आवश्यक होगी। तो उसके लिए हम धारा 8 के अंतर्गत के जाएंगे, जिसमें वस्तु किसी व्यक्ति को न्यासी के रूप में आपने सौंपी है, अभिकर्ता के रूप में सौंपी है। दूसरा, दावाकृत वस्तु की हानि का धन के रूप में प्रतिकर संभव नहीं है, और जब उस हानि से कारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चय, मतलब उस नुकसान को हम माप भी नहीं सकते, भावनात्मक रूप से ऐसा जुड़ा हुआ है कि उसको हम माप नहीं सकते। जबकि जो आपसे वस्तु दोषपूर्ण तरीके से, मतलब इलीगल तरीके से चुरा के, छुपा के, या आपकी परमिशन के बिना आपसे ले ली गई है, तो ऐसी स्थिति में आप लिमिटेशन एक्ट का पालना करते हुए जो आपकी वस्तु है उसे प्राप्त करने के लिए 3 साल के अंतर्गत जो सामने वाला व्यक्ति जिसके पास आपकी जो मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, उसे रिकवर करने के लिए 3 साल के अंतर्गत हम धारा 7 में सामान्य वस्तु जिसकी पहचान की जा सकती है
और धारा 8 में ऐसी वस्तु जो यूनिक हो, दोबारा नहीं मिल सकती हो, उसे उसकी रिकवरी के लिए आप दावा किया जा सकता है। यूनिक वस्तुएं क्या होती है? जो एंटीक होती है, जिन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता, या आपके पिता की कोई घड़ी है, दादा की कोई घड़ी है, या फैमिली को ऐसी कोई ज्वेलरी है जो खानदानी रूप से चली आ रही है, तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। वो उस वस्तु से आपका इमोशनल जुड़ा हुआ है, इमोशनल अटैचमेंट है, तो कोर्ट को वह वस्तु ही दिलानी पड़ेगी। कोर्ट के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होगा धारा 8 में कि आप आपके दादा की घड़ी, आपके फैमिली ज्वेलरी की जगह ये पेमेंट इस प्रतिवादी के से वसूल किया जाए। उसमें केवल वस्तु को ही दिलवाया जाएगा। तो एक सामान्य सी बात है, नुकसानी के लिए पैसा नहीं एडुकेट रिलीफ नहीं होगा तो आपको वह वस्तु वापस दिलाई जाएगी। और मामला भावनात्मक और ट्रस्ट वाली चीज़ से जुड़ा होना चाहिए, तो कोर्ट आपको वह वस्तु एज इट इज दिलाएगी। तो दोस्तों, धारा 7 में हमने देखा कि ऐसी वस्तु जिसकी पहचान की जा सके और किसी अन्य व्यक्ति के पास है किंतु हकदार आप हैं, तो आप रिकवरी के लिए दावा कर सकते हैं। और धारा 8 के अंतर्गत कोई ऐसी वस्तु है जिसे पुनः नहीं पाया जा सकता है, जो आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, जिसे पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, और उस वस्तु के बदले आपको 10 गुना राशि भी दे दी जाए तो भी आपकी भावना को वो संतुष्ट नहीं कर सके, तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु रिकवर करने के लिए धारा 8 के अंतर्गत आपको केस करना पड़ेगा और कोर्ट वही वस्तु आपको दिलाएगा। बशर्त है कि आप ये साबित कर दें कि यह वस्तु दोबारा नहीं मिल सकती, ये मेरे दादाजी की थी, ये हमारी पुश्तैनी पेंटिंग है, हमारे पुश्तैनी फ़ोटो है, या कोई भी ऐसी ज्वेलरी है जो खानदानी रूप से जुड़ी हुई है। तो इस तरह की यदि आप साबित कर देते हैं प्रतिवादी के पास वह चीज़ है तो और आप हकदार हैं, तो कोर्ट आपको वह वस्तु दिलवाएगी। इस धारा 7 और 8 में क्या अंतर है? जो धारा 5 और 6 हमने पढ़ी थी वो थी स्थावर संपत्ति के मामले। जो स्थावर प्रॉपर्टी है, स्थायी संपत्ति है, जमीन, मकान, दुकान, वो उसके लिए धारा 5 और 6 के अंतर्गत केस किया जा सकता है। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए 7 और 8 के अंतर्गत वसूली के लिए, कब्जा प्राप्त करने के लिए केस किया जा सकता है। आशा है मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर करें। गुड मॉर्निंग।